पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। संसार है और संसार के प्रति संसार क्या है, हमें सब हैं, हमें सब के प्रति ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपनी कृपा दृष्टि करी है। जाने क्यों, लेकिन लगता है कि उनके शब्द जो हम सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो अवश्य ही हम भाग्यशाली हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सत्य कथन है। इसमें जरा संदेह करने की बात नहीं उत्पन्न होती है। शब्द को समझ पाने की केवल आवश्यकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संसार में मानव आता है तो वो कर्म करता है, कर्म करने के लिए आता है। संसार में मानव आता है और जो भी यहाँ पे आता है, पैदा होता है, वो कर्म करने के लिए आता है और किए हुए कर्म, ये सच है, किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है, ये एक सच है। वो इसलिए कि जब तक कर्मों का भोग नहीं समाप्त हो जाता है तब तक उसे अनन्य योनियों को धारण करना ही पड़ता है। ये सत्य है और सत्य मानना भी आवश्यक है। इसलिए कि जो तुम करते हो उससे छूट नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। किए हुए कर्मों का तुम्हें बदला देना ही पड़ेगा। यहाँ पर माफी शब्द उस अदालत में नहीं बनता है, नहीं होता है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो संसार में मानव आता है वो कर्म करता है, परंतु जो कोई कर्म करता है वही उस कर्म का भोग भरता है। जो कर्म करेगा वही भरेगा। इस जगह पे समझ लेने वाली बात है, समझदारी की बात है, तो समझना भी बहुत आवश्यक है कि सत्य क्या है।
और सत्य कितना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो कर्म करता है उसे कर्म भोगना ही पड़ता है। कैसा भी कर्म करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छे का भोग भरना पड़ेगा और बुरा करेगा तो बुरे का भोग करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्मों के दंड से जो है बच नहीं पाएगा किसी तौर से। इसी के अंदर में एक सत्य है जो गुप्त है, उसे ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा से जानना बहुत आवश्यक है। तो वो ये है कि जैसे तुमने वो कर्म किया, धन जायदाद कोई भी किसी की हड़प लिया, एक किसी की हड़प लिया, इस प्रकार का कर्म तुमने किया कि तुम्हारे संसार से जाने के बाद भी वो अमानत रही, तो उसका यूज जो करेंगे उस पाप का प्रभाव उनको भी पड़ेगा। सच ये है, ये नहीं कि तुमने किसी की खेती हड़प लिया और तुम मर के चले गए और तुम्हारी संतानें उसमें कमाए खाएंगी इसीलिए तुमने ऐसा कर्म किया था। नहीं, तुम्हारी संतानों को भी भोग भरना पड़ेगा साथ में। तुम तो कर्म का भोग भोगोगे ही, तुम तो चले गए, तुम तो रिजर्व में लग गए। लेकिन जब तक उस धन का एक भी कण शेष रहेगा, यूज करने वाले ही उसके कर्मों का फल उनको भी भोगना पड़ेगा। ये सच है और इस सच को संभाल के रख पाना अच्छी बात है। देखते होंगे बड़े बड़े किले ढह गए, राजसी चली गई, जिम्मेदारी तालकेदारी चली गई, जैसे का धन था वैसे गया, वैसे ही संतानें मारी मारी फिरती हैं। जैसे किसी को दुखाया वैसे वो खुद तुम्हारे ही दुखी हुए। बदला यहाँ पर बराबर का चलता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब देखो, जो आदमी है वो अपने लिए मतलब अपने लिए कम करता है, अपने लिए कम करता है, औरों के लिए ज्यादा ही करता है। अपने लिए कितना करता है? अरे उसको खाने में कितना लगेगा, उसको खर्च में कितना लगेगा, माना कि 2-3 कुंटल में साल खा लेगा, लेकिन वो 20 कुंटल इकट्ठा करके रखता है। किस लिए? इसलिए कि उसके अपने, वो समझता है कि ये मेरे हैं और इनको भी खिलाना, इनका पेट भरने का मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि इनका भी पेट खाली न रहे। ये हमारे ही सहारे हैं, ये तुम्हारे सहारे हैं, जन्म लिए हैं जो, वो तुम्हारे सहारे लिए हैं। ये भी एक पाप है, ऐसी समझ है भी पाप। यहाँ सब अपने अपने कर्मों के द्वारा आए हुए हैं, कोई किसी के सहारे का नहीं आया हुआ है। ये भी गलती है, ऐसा भी समझ लेना भूल है कि तुम किसी को खिलाते हो, कमा कर किसी को पिलाते हो, पहनाते हो, ये भूल है तुम्हारी। सब अपने अपने करने का खाते हैं, अपने अपने करने का पहनते हैं। यहाँ संसार कर्मानुसार है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कर्मों के साथ में पैदा होता है। तुम चाहो कि मैं ही इसका सहायक हूँ, इसका परमात्मा हूँ, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारा पाप है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बच्चा पैदा हुआ है,
तो तुम्हारा जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, वो सही है, वो भी कर्म के अनुकूल ही है। तुम्हारे घर में उससे जन्म लेने का अर्थ यही होता है कि वो अपने कर्मों के द्वारा तुम्हारे यहाँ आया है और तुम्हारा रिश्ता उसका कर्मों का है, पहले का है, इसीलिए वो तुमसे संबंध जोड़ करके आया है और उसका भोग प्रायश्चित उसे भी करना है, तुम्हें भी करना है। ये लेन देन चलेगा तुम दोनों के बीच में, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपनों को मानते हो परंतु तुम्हें वे नहीं मानते हैं। वे तुम्हें मानते हैं कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में बल है, जब तक तुम्हारे हाथ में धन है, और जैसे तुम्हारे हाथ फैल जाते हैं, धन छूट जाता है, फिर वो तुम्हें जरा भी नहीं मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही सत्य है और इस सत्य का मनन जीवन में करना बहुत आवश्यक है। कहा है आदमी जो है जीवन पाकर संसार में सारी उम्र केवल कर्म करता है। हर कोई आता है कर्म करने के लिए और करता भी रहता है। संसार में आकर के वो औरों को भी देखता है कि क्या होता है संसार में, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ देखते हुए भी अपने आप की संभाल नहीं करता है। देखता है, वो सब कुछ देखता है कि तुमने महल बनाया 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का, 5 मंजिल का, 6 मंजिल का, कुछ भी बनाया, एक मकान नहीं कितने मकान बनाया, उसमें कितने प्रकार के सामान जुटाए, हम तो नाम नहीं गिन पाएंगे, बहुत सारे नाम इंग्लिश में है तो अंग्रेजी हम पढ़े नहीं है, हम तो बुद्धू के बुद्धू है। तो नाना प्रकार के साधन तुमने जुटाए, नीचे से ऊपर तक हर तल्ले में लाइटें लगाई, रंग पुतवाए और इंद्रासन की तरह उसे सजाया। तुम्हारी संतानें हुई और जब तुम असहाय हो चले, जब तुम असहाय हो चले, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, कांप रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पूरे सफेद हो गए हैं और तुम चलने से भी असमर्थ हो, तो तुम्हारे ही वही बच्चे जिनके लिए तुमने बनाया था कि हम नहीं रह जाएंगे तो हमारे बच्चे इसमें राज करेंगे, उनकी जिंदगी में बनाना चुनाना नहीं पड़ेगा, 2-4 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक के लिए मैं तैयार किए दे रहा हूं। समझ रहे होंगे, तुम्हारे जीते जी जैसे ही तुम असहाय हुए, उनके लिए बनाया था ना तुमने, अपने लिए तो बनाया नहीं था, उनके लिए बनाया था। अब उनकी बारी आई है, जब तक ताकत थी तुम्हारे पास में तब तक वो तुम्हारे थे, और जब ताकत घट गई तो वो उनके हो गए और उन्होंने तुमको सीधे सीधे बाहर निकाल दिया, सीधे सीधे बाहर निकाल दिया, क्योंकि तुम खांसते हो, तुम थूकते हो, तुम शोर मचाते हो। तो बहुएं कहती है अरे इस बुढ़े को उधर बाहर कहीं फेंक दो, बाहर जिधर में कीचड़ लगा हो उधर वो थूकेगा,
उधर वो पेशाब करेगा, टट्टी करेगा, कोई भी गंदगी करेगा और मेरे तक बदबू नहीं आनी चाहिए, इसे हटा करके बाहर करिए। और तुम्हारा ही लड़का फिर बड़े प्रेम से आता है, डैडी 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 तो नया शब्द है, पिताजी। बहू कहती है कि तुम जो है गंदगी मचाते हो यहाँ पर, और वो चाहती हैं, कह रही हैं कि तुम मतलब थोड़ा घर के बाहर थोड़ा हम तुमको बनाए दे रहे हैं, तो उसी छाया में तुम उधर ही रहना और वही तुम्हारी जो सेवा है वो वहां पहुंच जाएगी। असहाय हो, क्या कह सकते हो? तुम यही कहोगे ना कि ठीक है बच्चा, जैसा तुम सब चाहते हो वैसा करो। और फिर तुम्हें जैसे कूड़े में कोई चीज डाल दी जाए ना, उसी तरह कूड़े के ढेर के लगे पहुंचा दी गए। अब तुम मजा करो, सारी जिंदगी की सोच करो, कैसे कैसे कितनी मेहनत कर तुमने बनाया था, याद करो, सोचो। अरे आंखों से केवल आंसू तुम्हारे निकलते रहेंगे, जबान नहीं खुलेगी। जब वो वक्त आ जाएगा, जब ऐसा नजारा तुम्हारे सामने आएगा, करो, करने के लिए कोई नहीं मना करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अरे जो कुछ कर वो अपने लिए कर। यहाँ सब अपने अपने के लिए पैदा हुआ है, कोई किसी के लिए पैदा नहीं हुआ है। यहाँ सब अपने अपने कर्म लेकर के आता है, कोई किसी के कर्मों का भार बन के नहीं आता है। तू ऐसे सच को क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं समझता है? जो तू करेगा वो तेरे साथ रहेगा और मरने तक के पश्चात भी वो साथ तेरा नहीं छोड़ेगा। जो तेरा अपना अपने लिए किया हुआ है और गैरों के लिए जो तू करेगा वो कभी भी कुछ तेरे हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहा है कि जो लड़का है वो छीन लेता है अपने पिता का सब कुछ, उसके जीते जी ही सब कुछ छीन लेता है, केवल प्राण छोड़ देता है, प्राण नहीं लेता है। और जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी, अब जो कुछ में देख लीजिए कि क्या क्या है तुम्हारे पास में, कहां तक है तुम्हारे पास में, तुम खुद ही समझो, खुद ही देखो। और जो कुछ है तो केवल तुम्हारी संतान तुम्हारे प्राण नहीं देगी, और बाकी सब कुछ अगर शरीर में तुम्हारे खून है तो वो खून भी पी जाएगा। तुम्हारी संतान तुमने पैदा किया ना, किसी गैर के लिए थोड़ी पैदा किया, अपने लिए तो पैदा किया है, अपने लिए तो से पाल करके बड़ा किया है। तो कहीं खून पीने दूसरे का जाएगा, वो तुम्हारा ही तो पिएगा भैया। थोड़ा समझिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कितना सत्य है। तो पीर पैगंबर जी ने कहा है, देखिए, ध्यान से देखिए, सच को देखिए कि माँ बाप के द्वारा कोई बच्चा पैदा होता है, और जब बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप भी पैदा हुए हैं वहां से, आप चाहे पिता हो और चाहे माँ हो और चाहे बहन हो और चाहे भाई हो, एक माँ के गर्भ से ही तुमने जन्म लिया है, एक पिता के द्वारा ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तो इस संसार में तुम आए हो, आंखें खोला तो संसार तुम्हें दिख पड़ा है। सोचो, तुम जब छोटे थे, असहाय थे, तुम्हारी आंखें खुल रही थी थोड़ा थोड़ा सा, तो कौन था तुम्हें सहारा देने वाला? कोई और तो नहीं था, वो तुम्हारी माँ थी। और जो वो तुम्हारे तेल उपकरण लग रहा था, वो तुम्हारे बाप की कमाई थी। तुम्हारी माँ कमाने नहीं जाती थी, मजदूरी करने वो नहीं जा रही थी, तुम्हारा पिता करने जाता था। तो कहा कि तुम
गंदगी करते थे, तुम टट्टी फिर देते थे, तुम मूत्र कर देते थे, तुम्हारे मुंह से लार बहती थी, कितनी गंदगी होती थी, लेकिन माँ थोड़ा भी तुमको दूर नहीं करती थी कि मेरे बच्चे की गंदगी लगी हुई है। अरे तुम उसकी छाती पर, पेट पर कर देते थे गंदगी, लेकिन याद है, ध्यान है? अरे ध्यान करो, देखो उस नजारे को, उस समय की याद करो जब तुम अपनी माँ के ऊपर खाते समय, पीते समय, सोते समय, खेलते समय, जब उसके ऊपर तुम मल मूत्र का त्याग करते थे तो क्या तुम्हारी माँ दूर बहा देती थी, अपने से दूर हटा देती थी तुमको? नहीं, कभी नहीं। अगर वो ऐसा करती तो तुम दुनिया में रहते नहीं, फिर तुम दुनिया में रहते नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। कितनी भी गंदगी किया, रात रात भर, दिन दिन भर तुम्हारी लैट्रिन चलती रही, लेकिन माँ ने जरा बुरा नहीं माना। वो बार 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 हर बार साफ करती रही है। कितने प्यार से साफ करती रही है तुम्हें याद? अरे देख जरा एक बार नजर खोल के, तू चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे सयाना हो, तू उस घड़ी की याद कर कि तेरा जब जन्म हुआ तो तेरी माँ ने, तेरे पिता ने क्या क्या तेरे साथ व्यवहार निभाए हैं। ओम सिद्धि पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि तू सारे कपड़े भिगो करके रखता था, तेरी माँ उन्हें किसी तरह से सुखाने का प्रयास करती रही है, पूरी की पूरी गंदगी उनके ऊपर तो निकालता था। और जब वो असहाय हो गए तो तुम कितनी गंदगी उनकी अपने ऊपर लेते हो, कितनी लेते हो? अरे कितनी ले रहे हो भैया? बूढ़े बाप हैं, बूढ़ी माँ है, कितनी गंदगी उनकी ले रहे हो तुम अपने पे, नहीं अपने पास में कितनी ले रहे हो? देखो बहुओं को, राजरानी है, घिनाती है, इनकी मां नहीं घिनाई थी और ये घिनाती हैं, ये घिनाती हैं मां को देख के। ऐसी खूबसूरती नहीं बनी रहेगी, तुम्हारे भी वो दिन आएंगे कि तुम्हें भी घिनाएंगे। कहाँ भूल है तुम्हारी, कहाँ कर रहे हो भूल? अरे देखो क्या क्या नजारा दुनिया में आके देखने को मिलता है, समझने की केवल आवश्यकता है। सत्य मार्ग तो है इस संसार में, लेकिन कोई उसे ढूंढता नहीं है तो पाएगा कैसे? कोई ढूंढेगा तभी तो पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जैसा सहारा जिसे मिल जाए उसका जीवन तो सफल हो जाना ही चाहिए, केवल उनके शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माँ बाप के साथ में उसकी संतानें जो होती हैं वो गद्दारी करती हैं। सीधी बात है कि वो गद्दारी करती हैं। माँ बाप जिस तरह से उनके बचपन को पालता है, खिलाता है, पिलाता है, अपने पेट में नहीं खाता है, उनको खिलाता है, भूखा नहीं रहने देता थोड़ी देर के लिए, और गद्दारी ये है कि वो बेचारे भूखे पड़े रहते हैं, अपना बहू अच्छा अच्छा बना करके मोहन भोग खाते हैं पेट भर के और आराम से सोते हैं, और वो बूढ़ी बूढ़ा को टुकड़े नहीं मिलते हैं खाने के लिए, भूख के मारे उनको नींद नहीं आती है। ये गद्दारी है, ये अय्यासी है तुम्हारी। याद रखो, ये दिन तुम्हारे भी सामने आएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है
कि देखो एक दिन असहाय तुम्हें भी होना है, तुम्हारे भी चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे, चल नहीं पाओगे, सुन्न पड़ जाएंगे हाथ पैर, और तुम्हारे संतानें जो हैं वो तुम्हारी कितनी सेवा करेंगी, उतनी ही सेवा करेंगी जितनी तुम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो? अरे भाई, माँ बाप के साथ में क्या करना चाहिए, क्या उचित है? कोई औरत हो और चाहे आदमी हो, सबके लिए है। संसार में सब है, तो सबके लिए एक ही न्याय है। ये अजीब प्रकार का बर्ताव जो है, ये संतानें जो है अपने माता पिता के साथ में किया करती हैं, तो ऐसे व्यवहार तुम्हारे भी साथ में होंगे, बचत नहीं होगी, या तुम अपने माँ बाप का पेट भर रहोगे, प्रेम से उनकी गंदगी को उनसे दूर रखोगे, साफ करते रहोगे, तो तुम्हारी भी संतानें वही व्यवहार तुम्हें बदले में करेंगी, अन्यथा तुम्हारा भी जीवन दुश्वार हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस तरह से पाला है? तुमने कभी चिड़िया को देखा है? घोंसले में बच्चे रखती है, बाहर से चोंच में दाने लाती है और अपने मुंह के बच्चे के मुंह में डालती है, कितने प्यार से डालती है, और बच्चे चू चू करके उसको निकल जाते हैं। तुम ऐसे ही थे, चूजे थे, बूढ़े नहीं थे, चूजे थे। और तुम्हारी माँ प्यार से वो तुम्हारे में दूध दाने डालती थी और तुम निगल जाते थे। तुम रोते थे तो चुप हो जाते थे जब तुम्हारा पेट भर जाता था। आज उनका पेट नहीं भर पा रहे हो, नहीं भर रहे हो, वो दुखी हैं। और अगर माँ बाप दुखी होंगे तो तुम्हें सुख कहाँ मिलेगा? तुम्हें सुख कहाँ रखा हुआ है? अरे समझने का प्रयास करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो है उनका तुमने सब कब्जा कर लिया, सब दे दिया है, उनका तो कुछ नहीं रह गया है। इसी तरह से तुम्हारी संतानें तुमसे सब छीन लेंगी, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं रहेगा, केवल कर्म की गठरी बांध कर तुम भी जाओगे। जैसे तुम्हारे माता पिता कष्ट में है वैसे कष्ट में तुम भी गुजरोगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार कहता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल के सभी भाइयों, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों पे ध्यान दो और अपने माता पिता के प्रति प्रेम की जागृति अपने आप में करो। माता पिता दोनों ही परमात्मा का रूप है, ईश्वर का रूप है। ईश्वर ने आत्मा को उत्पन्न किया है, लेकिन जो तुम शरीर हो, नामधारी हो, उसको उत्पन्न तुम्हारे माँ बाप के द्वारा ही हुआ है। ऐसे तुम संसार में नहीं आए हो, तो वो परमात्मा के ही तुल्य हैं। केवल भजन करने से, कीर्तन गाने से, पूजा पाठ करने से, देवी देवता ब्राह्मण की साध संतों की सेवा से नहीं मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलनी है तो माँ बाप की सेवा से मिलनी है, जिनके आशीर्वाद से संतान का कल्याण होता है। आशीर्वाद देने की क्षमता इस संसार में माता पिता और पति को छोड़कर किसी चौथे के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा। ऐसी कोई हस्ती नहीं संसार में उत्पन्न हुई है, चाहे कोई अपने को कितना भी लगाता हो, मानता हो, लेकिन ये झूठ है। झूठ के फसावे से निकलकर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सच के दायरे में आकर देखो अपने को, तो तुम्हारा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।